हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि आईडीडी सेकेंड ईयर की क्लास चल ही रही है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो आज भी कोर्स 12 पर बात करेंगे। सेकेंड ईयर में हमारा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स इन मैनेजमेंट ऑफ हाई सपोर्ट नीड्स। प्रश्न आपसे ये पूछेगा, उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले प्रबंधन में बहुविषयक टीम के सदस्यों का समन्वय किस प्रकार होता है और क्यों आवश्यक है और क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्या है। जैसे हम बहुविषयज्ञ समूह बोलते हैं, यह यहाँ पर बोल रहे हैं बहुविषयक टीम, ठीक है। यानी कि आपको हो गया बहुविषयक समूह, ठीक है, या बहुविशेषज्ञ समूह भी इसको कहा जाता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय करना। समन्वय का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के साथ गैदरिंग कैसी होती है, कैसा उनका बिहेवियर होता है एक दूसरे के साथ, कैसे बहुत सारे कार्यक्रम कार्य योजनाओं को बनाकर एक साथ काम करते हैं, तो उसमें ये सब कुछ पूछा जाएगा। अच्छा, एमडीटी जैसे कि इसका शॉर्ट फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का, एमडीटी एक नंबर में पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एग्जाम के लिए, ठीक। देखिए एमडीटी टीम क्या है, जटिल देखभाल आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं की व्यक्तिगत व्यवस्थित और समन्वित करने के लिए बहुविषयक टीम का एक यंत्र है। वो कह रहे हैं कि किसी भी विकलांग व्यक्ति की, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति की जिसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उसकी पूरी देखरेख की जरूरत है, उन सभी के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक यंत्र कहा गया है एमडीटी टीम को, ठीक है। स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल और अन्य सामुदायिक सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच के माध्यम से एमडीटी टीम लोगों को स्वस्थ और स्वतंत्र रखने, घर पर या समुदाय में अनावश्यक अस्पताल देखभाल को रोकने के लिए सही देखभाल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल यानी कि ऐसी जगह जहां समुदाय में पहुंचकर वे किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे कोई सेंटर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या किसी कम्युनिटी में जाकर, किसी एक जगह या किसी समुदाय में जाकर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एमडीटी टीम में स्वास्थ्य देखभाल और संबंध विषयों और क्षेत्रों के व्यवसायी और पेशेवर शामिल होते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं एमडीटी टीम जो है, बहुविशेषज्ञ समूह जो है, उसमें स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ से संबंधित विषयों, अब देखिए हेल्थ से संबंधित विषयों का मतलब हो गया जैसे किसी को, अब अगर डिसेबल्ड व्यक्ति की बात करें तो कोई मल्टीपल डिसेबल्ड है, उसे क्या स्पीच की जरूरत होगी तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होगा, उसको फिजियो की भी जरूरत होगी, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके लिए अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन की उसको आवश्यकता होगी, इसी परिवार के लिए काउंसलर की आवश्यकता होगी, ठीक है। और बहुत अगर मेडिकल की कोई इश्यूज है तो उसे डॉक्टर्स भी चाहिए, उसकी केयर के लिए उसको नर्स भी चाहिए। तो ये सभी का एक विशेषज्ञ एक समूह बन गया, समझ रहे हैं। तो संबंध विषय और अलग अलग क्षेत्रों की जिस जिस क्षेत्र को उसकी आवश्यकता होगी, तो बहुत सारे प्रोफेशनल उसमें शामिल होते हैं, ठीक। जो समग्र व्यक्ति केंद्रित और समन्वित देखभाल और सहायता प्रदान के लिए मिलकर काम करते हैं। कह रहे समग्र यानी कि सभी समस्याओं से संबंधित व्यक्ति पर केंद्रित होते हैं। किस व्यक्ति पे केंद्रित? जो व्यक्ति विकलांग है या जिसको समस्या है, ठीक है। कह रहे हैं समन्वित देखभाल यानी कोऑर्डिनेशन करके, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन करके सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। फिर कह रहे हैं एमडीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पेशेवर सीमाओं को पाटते हैं और प्रतिस्पर्धा संस्कृति और संगठनात्मक मतभेदों को, बाधाओं को तोड़ते हैं। देखिए पेशेवर सीमाएं, जो कुछ लिमिटेशन होती है व्यक्तियों की जिंदगी में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो डिसेबल व्यक्ति हो, या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी ग्रसित व्यक्ति हो, उसकी जो लिमिटेशन है उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। संस्कृति और संगठनात्मक मतभेद जो होते हैं, लोग जिनको समस्या, बीमार बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, उनको मिथ्ये जैसी बातें करते हैं, उन बाधाओं को तोड़ते हैं, ठीक। कहते हैं सफल होने पर वे व्यापक, निरंतर और निर्बाधक देखभाल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यानी कि सफल होने पर व्यापक, निरंतर, व्यापक का मतलब हो गया सभी क्षेत्रों में विस्तृत रूप से, निरंतर यानी कि लगातार जब वो करते हैं देखभाल, तो
उस सेवा प्रदान करने में भी सक्षम हो पाते हैं। ठीक कह रहे हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए महत्वपूर्ण लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। कौन? जैसे कि जो उपयोगकर्ता का मतलब हो गया दोस्तों, जिनको मदद दी जा रही है, जिनको सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिनको सर्विसेज दी जा रही है, या जिसका इलाज किया जा रहा है, जिसके साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। संयुक्त आकलन और देखभाल योजना सेवा उपयोगकर्ताओं के अपने लक्ष्यों और निर्णयों द्वारा सूचित करना। वो कह रहे हैं कि संयुक्त आकलन यानी कि सबको मिलाकर आकलन, योजना, देखभाल, सेवा मिल रही है, सेवा उपयोगकर्ता को अपने लक्ष्यों और निर्णयों द्वारा सूचित करना, यानी कि जो उस व्यक्ति का लक्ष्य है उनको सूचित करना और उस तक पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं पूरी टीम और सेवा उपयोगकर्ता के साथ बेहतर संचार और सूचना साझाकरण करना और देखभाल के बारे में निर्णय में सेवा उपयोगकर्ता या उनके देखभालकर्ताओं की अधिक भागीदारी करना। उनका मतलब यह है, वो ये कह रहे हैं कि पूरी टीम जो होगी उपयोगकर्ता के साथ एक बेहतर संचार कर पाएंगे, जो उसके ना परिवार वाले समझ रहे हैं, ना समुदाय समझ रहा है, ना पास पड़ोस उसकी विकलांगता को या समस्या को समझ रहा है, उस चीज को ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम समझेगी और साझा करेगी उन सभी बातों को, देखभाल के बारे में एक अच्छा निर्णय लेगी, सर्विसेज देगी। और कह रहे हैं उसके लिए देखभालकर्ता की अधिक भागीदारी करना। देखभालकर्ता की जो देखभाल करते हैं, चाहे वो माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, जो भी हो गया XYZ, ठीक है, उनको शामिल करेंगे, उनको पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट कह रहे हैं एक प्रमुख कार्यकर्ता या नामित समन्वयक के माध्यम से पहुंच का एक एकल बिंदु प्रदान करना। वो कह रहे हैं प्रमुख कार्यकर्ता, एक प्रमुख कार्यकर्ता जो होगा, चाहे वो या तो उसके पेरेंट्स रहते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, या उसका टीचर्स रहता है या इंस्ट्रक्टर रहता है, जो भी है, उसके माध्यम से एकल बिंदु प्रदान करना, एकल बिंदु को एक माध्यम बना देना जिसके द्वारा बच्चे को सभी सर्विसेज मिल पाए। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं समुदाय में विशेषज्ञता तक एक त्वरित पहुंच, जिसमें एक संकट में तत्काल देखभाल और देखभाल के परिवर्तन शामिल है। वो कह रहे हैं अगर किसी भी समय उस बच्चे को इमरजेंसी चाहिए तो इमरजेंसी के लिए सारी टीम उसके लिए हमेशा प्रेजेंट रहेगी, और जो भी उसके देखभाल के लिए क्या करेंगे, कोई भी अगर उसमें परिवर्तन करना है तो उसके लिए ये हमेशा शामिल रहता है या उसके पहुंच तक उपस्थित रहता है। नेक्स्ट कह रहे हैं सामुदायिक सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंच, जो भलाई, स्व प्रबंधन और रोकथाम का समर्थन करती है। वो कह रहे हैं समुदाय की सेवा, यानी कि समुदाय में किसी भी जगह, चाहे वो अर्बन हो, रूरल हो, गांव का क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, XYZ किसी भी एरिया में जाकर एक चेन के माध्यम से वो पहुंचेगी MDT टीम, और उनको क्या एक अच्छे से मैनेजमेंट करके उस समस्या की रोकथाम की जाएगी और उसकी सहायता करेंगे, जिसमें बहुत सारे अनुकूलन शामिल होंगे। अनुकूलन चाहे उसको चलने, मतलब उस विकलांग व्यक्ति से संबंधित जितने भी अनुकूलन होंगे उसकी व्यक्तिगत जिंदगी से, उसमें सभी अनुकूलन शामिल किए जाएंगे। ठीक, ये सभी उनके लिए लाभ मिलते हैं MDT टीम से, किसी भी उपयोगकर्ता के लिए या किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए। फिर कह रहे हैं MDT देखभाल और समर्थन के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के लिए लोगों की जरूरतों, व्यक्तिगत शक्तियों और वांछनीय परिणामों की जटिल निरंतरता का आपस में निर्मित कई हस्तक्षेप और सेवाओं के समन्वय की आवश्यकता होती है। देखिए इसकी क्यों आवश्यकता है, अगर हम बात करें MDT की टीम जो है, क्यों आवश्यकता है इसकी, क्यों नीड्स है इसकी। MDT देखभाल और समर्थन के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति की देखभाल और सहायता के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, वो बोल रहे इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, एक दृष्टिकोण बोला गया है, जो लोगों की जरूरत को पूरा करेगी, उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाएगी, वांछनीय परिणाम यानी कि जो हमारे अडेप्टिव बिहेवियर हो गए, अडेप्टिव हमारे जो रिजल्ट्स हो गए उस बच्चे के साथ काम करने से वो मिल पाएंगे, और निरंतरता के आसपास में निर्मित कई हस्तक्षेप, यानी कि जब हम उसके साथ निरंतर कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं और उसे सेवाएं जो प्रदान की जा रही है उसकी समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है MDT टीम की। ठीक है, कह रहे हैं MDT टीम की जो एक संरचना वितरित मॉडल और सेटिंग्स के आधार पर भिन्न होती है। वो कह रहे हैं एक वितरित मॉडल के आधार पर वो एक सेटिंग जो हो गई उसकी भिन्न होती है, जिसमें लेकिन इसमें शामिल हो सकती है कौन कौन, एक स्पेशल एजुकेटर,
ठीक है, लाइक हम और आप हो गए, ठीक है, एक डॉक्टर्स हो गया, एक नर्स हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, व्यवसायिक यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया उसमें, ठीक है, और स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, उसमें फार्मासिस्ट हो गया, सोशल यानी कि उसमें हम कह सकते हैं सोशल वर्कर हो गया, ठीक है, एक टीचर हो गया, एक हेल्पर हो गया, ठीक है, और उसमें जो हमारे बॉर्ड्स रहते हैं, शिक्षक और आवास में स्वैच्छिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या हमारे बॉडीगार्ड हो, ठीक है, ये सभी शामिल है इसमें। एमडीटी टीम में कह रहे हैं अक्सर लिंक कार्यकर्ता या देखभाल नेविगेटिव भी शामिल होते हैं, यानी कि चाहे वो उसका रिश्तेदार हो गया XYZ जो उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित रखता है वो, ठीक है, जो व्यक्तियों को स्थानीय समूह और सामुदायिक सहायता सेवाओं से जोड़कर सामाजिक निर्धारण का समर्थन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एमडीटी टीम का समन्वय एक किसी बीमार व्यक्ति के साथ या फिर हमारा डिसेबल्ड व्यक्ति के साथ। तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ गलत भी लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा जरूर। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।